हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है कुणाल शुक्ला यूट्यूब चैनल में। और अगर आप नए हैं तो इसमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बेस्ट जीके क्वेश्चंस और बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़रूर मिलेंगे और आपको इनसे बहुत ज़्यादा कम नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज मैं कुछ भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ और देखते हैं आप इन क्वेश्चन को हल कर पाते हैं या नहीं। और अगर आप नहीं हल कर पाएंगे तो मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करिएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और इनका जवाब करेक्ट दे सकें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी, यानी महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद के द्वारा? आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं? अनुच्छेद 148, या फिर अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की पद की व्यवस्था की गई, या फिर अनुच्छेद 88, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो बताइए जल्दी से कि किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनके पद की व्यवस्था की गई है। जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि महान्यायवादी की जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की जो व्यवस्था की गई है, वो अनुच्छेद 76 के तहत की गई है। कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पद की व्यवस्था की गई है हमारे भारतीय संविधान में। तो आप याद रखिएगा, कहीं भी अनुच्छेद 76 आता है, इसका मतलब क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की व्यवस्था की बात वहाँ पे की गई है। और अनुच्छेद 48 मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी हाँ, और मैं आपको अनुच्छेद 76, जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद 76 के तहत किसकी व्यवस्था की गई है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के तहत इसके पद की व्यवस्था की गई है। आपको मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद 148 जो हमारा है वो किससे रिलेटेड है? कैग से रिलेटेड है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कैग को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको पता होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और जो यहाँ हमारा अनुच्छेद 88 है, जो यहाँ हमारा, वो किससे रिलेटेड है? वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो कार्य हैं उनसे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्य से रिलेटेड अनुच्छेद 88। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? क्या आपका राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन में है लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति करता है, या फिर उपराष्ट्रपति नियुक्ति करता है? कौन नियुक्ति करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की? जल्दी से आंसर आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन नियुक्ति करता होगा? जी हाँ दोस्तों, जी हाँ फ्रेंड्स, जो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी कि कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 76(1). अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है वो कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। और एक बात और है कि केंद्र सरकार के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो हमारा है, इसे, ये जो है हमारा राष्ट्रपति, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटा भी सकता है केंद्र के सिफारिश पर। और जो प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है वो है के वेणुगोपाल। कौन है प्रेजेंट में? प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल, ये है प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए?
क्या वह भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने लायक योग्यता हो, या फिर उच्च न्यायालय में 10 साल वकील के रूप में कार्य का अनुभव किया हो, या फिर उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा इसका फ्रेंड्स? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, और मुझे पता है आपको आंसर पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ये उपयुक्त सभी, क्योंकि एक महान्यायवादी बनने के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने लायक योग्यता होगी तो भी आप महान्यायवादी बन सकते हैं, और या फिर उच्च न्यायालय में 10 साल के वकील के रूप में कार्य किया हो तो भी आप क्या बन सकते हैं? महान्यायवादी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये देखते हैं क्या कह रहा है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है वो कौन होता है? ऑप्शन आपके पास 4 ये गिवन है। इनमें से कौन सा हो सकता है जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार हो? पहला ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा है महान्यायवादी, तीसरा है एडवोकेट जनरल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन हो सकता है? सॉलिसिटर जनरल हो सकता है, महान्यायवादी होगा, या फिर एडवोकेट जनरल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइस, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। पिछले अगर आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है। यहाँ पे महान्यायवादी, जो भारत का हमारे मुख्य कानूनी सलाहकार है वो कौन होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महान्यायवादी। ये जो होगा महान्यायवादी, ऑप्शन बी, वो हमारा मुख्य सलाहकार होगा भारत का, पूरे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों है। इसमें पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का मुख्य वकील कौन होता है? अगर कोई बात कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर डील होता है, यानी कि जो वकील होता है वहाँ भारत सरकार का, भारत सरकार की तरफ से वो होता है, तो वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है, या फिर एडवोकेट जनरल होता है ऑप्शन बी में, या फिर वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी सारी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों महान्यायवादी, ऑप्शन ए। जो भारत सरकार का मुख्य वकील होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी, जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? कौन लोकसभा की कार्यवाही, मतलब लोकसभा की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, या फिर महान्यायवादी होता है, या फिर विधि आयोग का कोई अध्यक्ष होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोकसभा की कार्यवाहियों पर जो है उसमें भाग ले सकता है लेकिन मतदान के वक्त मतदान नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था? MC सीतलवाड़ था, या मुकुल रोहतगी था, या फिर के वेणुगोपाल था? के वेणुगोपाल तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन ए, बी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? आप इसका जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि भारत के प्रथम महान्यायवादी जो हैं वो कौन थे? MC सीतलवाड़। ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। जो मुकुल और जो ये वेणुगोपाल हैं, के वेणुगोपाल, ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 88 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, या अनुच्छेद 76(1) के तहत करता है, या अनुच्छेद 105 के तहत करता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए। आपने पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, मैंने आपको बताया भी था। जल्दी से आंसर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76(1) के तहत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है हमारा, अनुच्छेद 76(1) के तहत। और जो अनुच्छेद 88 है, यहाँ पे 88 लिखा है, उसका अर्थ ये है कि जो महान्यायवादी की दोनों सदनों में जो अधिकार हैं उससे ये रिलेटेड है अनुच्छेद 88 आपका। और जो अनुच्छेद 105 है वो क्या करता है? वो स्पष्ट करता है कि महान्यायवादी की जो शक्तियाँ हैं कहाँ कहाँ वो अपने शक्तियाँ का यूज़ कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उससे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कौन सा कथन महान्यायवादी के बारे में सत्य है? इसमें 3 कथन दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि महान्यायवादी जो है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, क्या ये सही है? आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पहले चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है उसे निजी कानूनी अभ्यास करने से रोका जा सकता है। तो आंसर आपके हैं ऑप्शन में केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, सभी 1, 2, 3, या केवल 1 और 2। तो आप अपने विवेक का यूज़ करिए और बताइए कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ 1, 2 या फिर तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, आपके हिसाब से क्या था, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2, क्योंकि ये सही है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, वो भाग ले सकता है लेकिन वो सदस्य नहीं होता केंद्रीय कैबिनेट का। संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, ये सही है। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है हमारा, वो महान्यायवादी, वो दोनों सदनों में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको ये बताना है कौन सा वाला गलत है। यहाँ पे सही नहीं बताना है, यहाँ पे गलत बताना है आपको। देखते हैं ऑप्शन ई क्या कह रहा है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल सही है। जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भारत के वकील के रूप में उसका पक्ष रखता है, इसलिए वो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, वह उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य होता है, ये भी सही होगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार पक्ष रखता है वो, तो वो ज़रूर हाई कोर्ट बनने के योग्य होगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। केंद्र की सरकार बदलती है तो इसे भी त्यागपत्र देना पड़ता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं जल्दी से इसका राइट आंसर। ए बी सी डी में से कौन सा गलत है होगा? यहाँ पे सही नहीं, यहाँ पे गलत बताना है। जी फ्रेंड्स, आपका जो इसका राइट आंसर होगा यानी कि जो गलत होगा वो होगा सी, गलत बताना है के बारे में असत्य है, क्योंकि वो जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य हो, वो बंदा न्यायवादी नहीं होता। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके बराबर अहर्ता आपकी योग्यता होनी चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भारत की महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है, उपराष्ट्रपति निर्धारित करता है, या गृह मंत्रालय करता है? कौन इनमें से महान्यायवादी का वेतन निर्धारित करता है? तो आपको इसका सही आंसर देना है। बताइए आपके हिसाब से सही आंसर इसका क्या हो सकता है, संसद, राष्ट्रपति, या फिर गृह मंत्रालय? जल्दी से जवाब अपना सोचिए और बताइए हमें। वैसे इसका जो राइट आंसर हो वो राष्ट्रपति होगा। क्या है इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति। महान्यायवादी वेतन कौन निर्धारित करे? राष्ट्रपति।
लेकिन संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो वेतन है वो नहीं निर्धारित किया गया है। लेकिन हम यहाँ पे मान लेंगे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना लाइक करिए और शेयर करिए और पढ़ते रहिए।